तो दोस्तों ट्रेटर टॉक्स में हमारे क्या है, ऐसा हो रहा था कि कभी कभार होता है ना कि आप जब आईपीएल का सीजन चल रहा होता है तो आप ऐसे पुराने अच्छे मंजे हुए कलाकारों को बुला के उनसे लेते हो कि कैसे इस पिच पे कैसी गेंदबाजी होनी चाहिए सबा भाई। तो हमारे सबा करीम साहब यहाँ पे मौजूद है, द ओजी ट्रेटर। इस साल इतनी गाली पड़ी हमको कि तुम लोग पूरब जैसे नहीं खेल रहे हो, तुम लोग एलनाज जैसे नहीं खेल रहे हो। तो इनसे ही पूछते हैं भाई कैसे खेलते हैं पूरब जैसे, हाउ टू ट्रेटर भाई। पूरब भाई सबसे पहले बताओ। आपको एक अच्छा एक्टर बनना होगा। हाँ उसके ठीक लिए है, तो हम पहले ही राउंड क्योंकि कॉमेडियंस आपको पता है ना, एक कॉमेडियन मैंने एज अ ट्रेटर चुना था तो क्या पतर पतर पॉटी करी उन्होंने, उसके बाद तो उल्टा चालू करते हैं। भाई हर्ष भाई को रिक्रूट करने का रीजन क्या था और वो क्यों बैकफायर किया? आपने वो आग में फेंकने के लिए रिक्रूट किया था क्या कि इनको फंसा यार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले मैं सोच रहा था उनके लिए नहीं, मैं किसी और के लिए सोच रहा था। बट हर्ष भाई को ऑनेस्टली मेरे को लगा कि एक बॉन्डिंग बनेगी। हाँ, दिल्ली वाला जोन हो जाएगा। था मैं थोड़ा बच्चा बुद्धि उस टाइम खेलने टाइम, और हवा में आ भी गया था कि हाँ भाई 7 एपिसोड हो गए, एकदम फुल बैक टू बैक मर्डर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हर्ष भाई को करते हैं, उनको समझाऊंगा, क्योंकि यार एज अ इनोसेंट वो अच्छा खेल रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेटर बने भाई, इतनी बड़ी लेके आए थे, वो इतनी सी हो गई उनकी। तो मेरे को बस वही बहुत बुरा लगा कि वो फिर उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भाई मुझे वो लगता है कि वो मतलब थोड़ा सा मुश्किल भी है कि एज ए इनोसेंट अगर आप पूरे टाइम खेल रहे हो और एकदम से आपको ट्रेटर बना दिया जाए, बहुत मुश्किल आपको सुबह एग्जिस्ट करना ही नहीं आता। क्योंकि जिन लोगों को लगता है ना कि ट्रेटर बन के बड़ा आसान है, आप तो नहीं भाई इतना मुश्किल है ना। आप सुबह से आपकी फट रही होती, कोई भी कुछ आपका नाम बोल रहा है आपके सामने। भाई सबसे ज्यादा फटती तब है जब एक जना भी आपका नाम ले लेना दिन भर में, पैलेस में आपका नाम ले ले। तो अब लगता है अब मैं क्या करूं, अब कौन से पत्ते निकालूं मैं कैसे डिफेंड करूंगा भाई खुद को। क्योंकि टेबल पे भाई दिल ऐसे धम 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 करता है भाई कि मैं क्या बोलूं, क्या कैसे समझाऊंगा। इसलिए मैं तो एकदम चुपचाप ही खेलता था भाई कि इधर भी सुनो उधर भी सुनो। आपका वो गेम था कि मैं चुपचाप ऑब्जर्व कर करके खेलूं। तो सबसे पहले बताओ कि वो फीलिंग बताओ जब आप ट्रेटर चुने गए, तो उसके बाद अगला एक दिन मेरे को तो याद है कि मतलब मेरे को तो ऑलमोस्ट उल्टी होने वाली थी उस रात में। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी क्योंकि वहां से नीचे आके ना 1 घंटे तक सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तेरा बता। तो आप बताओ क्या हिसाब था? यार जब हम लोग पैलेस में पहुंचे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था यार अगर मेरे को केजो सर ऐसे टच कर दे तो क्या होगा भाई, क्या कैसा लगेगा अगर एज अ ट्रेटर। मैं बस ऐसे सोच रहा था। मैं उस दिन टेबल पे भी बैठे बैठे सोच रहा था, जब तक पट्टी बंदी थी तब तक मैं सोच रहा था सच में टच हो गया। ओ भाई। तो पहले मैंने कैमरे के लिए एक स्माइल करा। अरे कि चलो एक स्माइल करता हूं, रील भी तो काटनी है। तो रील भी कटे थोड़ी सी। तो पहले मैंने दी एक स्माइल, ठीक है। उसके बाद जो मेरी फटी रही भाई, मैंने सोचा भाई अब क्या बोलूं क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि पसीने आ रहे थे भाई, अंदर कच्चा पूरा गीला हो रखा था मेरा। और नीचे जाते ही सबसे पहले राज कुंद्राज, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कौन कौन ट्रेटर है। सही बात है। वो आते ही सबको ऐसे जैसे केमिस्ट शॉप पे कॉन्डम मांगने के लिए नहीं करते, ऐसे ऐसे हाथ मिला के ऐसे करते हैं, वो सबके ऐसे करके हाथ मिला रहे। क्यों कर रहे थे ऐसा? पता नहीं ब्रो, वो पता नहीं कहाँ की वो कहीं के लोगों की हैबिट होती है ऐसे करते हैं। भाई वो क्या स्ट्रेटजी थी उनकी, और उसी स्ट्रेटजी के चक्कर में वो पकड़े गए। वो तभी कि सबका रैंडमली कर रहे थे। हाँ कि तुम्हारा हाथ गीला है, तुम्हारा हाथ गीला है, तुम हो सकते हो। और सबको बोल रहे हैं कि मैं बहुत पोकर खेलता हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे सबके हाथों में पसीने आते हैं जब स्ट्रेस होता है। तो इसके हाथ में पसीना था, उसके हाथ में था, तो ये सब चल रहा था। और उन्होंने कहा नहीं तेरा हाथ सूखा हुआ, बल्कि मेरा हाथ बहुत गीला था। पता नहीं मेरे को समझ ही नहीं आया वो क्या करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, वही नहीं समझ आया। तो हाँ भाई पूरे दिन फटी हुई थी भाई। लेकिन जब पैलेस में मिले ना तीनों, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि चलो भाई 2 और हैं, अब सब मिलके खेलेंगे, क्या है क्या नहीं है। आप बताओ भाई आपका कैसा था? भाई मेरे तो सिलेक्ट किया तो सबसे पहले तो मेरी हालत खराब की। अब आपका तब उससे पहले तो अपन, क्योंकि आप भी जानते हो मैं भी जानते हो, हम लोग बकचोद लोग हैं, मस्ती मजाक करने वाले लोग हैं। जैसे ही ट्रेडर चूज किया मेरे को समझ आ गया कि अब मस्ती करनी पड़ेगी बंद, अब तो तमीज से खेलना पड़ेगा। सही में एग्जैक्टली कोई मस्ती नहीं। अब मैं कसम से यही सोच के आया था, अगर मैं एज अ इनोसेंट होता मैं फुल बकचोदी करता, जैसा है मेरा कैरेक्टर कि भाई एकदम हल्ला गुल्ला करेंगे, एकदम माहौल बनाएंगे, हाँ गलत होंगे सही होंगे, गुड मारेंगे, मजे लेंगे हवेली में, जीतेंगे, वही मेरा मन था। लेकिन एकदम खत्म हो जाता है भाई आप सब। उसके बाद आप समझ लो एक ना एक्शन हो गया, आप कैमरे के बाद एक्शन, पूरे टाइम गेम चल रहा दिमाग में भाई, पूरे टाइम एक्टिंग करनी है आपको कि आप कितना भाई सटल। अगर आपको बेस्ट ट्रेटर बनना है तो आपको बेस्ट इनोसेंट प्ले करना है, और सीधी बात है, वो सिर्फ यही गेम है, सिम गेम है। तो भाई वो किया, उसके बाद हम नीचे आए। फिर भाई आप लोगों से शिकायत है, आप लोगों ने जो पहला मर्डर किया उसके हम अभी तक दंश झेल रहे हैं इस सीजन तक। वो आदमी हो रही थी पैलेस में, बातें हो रही थी पहले सीजन की। भाई पहले सीजन क्यों नहीं बातें हो रही थी? वो आदमी था ना हमारे साथ, साहिल। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ तुम लोग यार, तुमने एक यार साहिल भाई को क्यों
समझ नहीं आया मेरे को, मतलब ऐसा क्या वापस क्यों लाया, मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्यों उनको लाया। कुछ बताया क्या साहिल भाई ने कि क्या उन्होंने किया वापस भाई उनको बस contract ऐसे के लिए? यही जो उनको करने के लिए लाए हैं वो उनने कर दिया भाई, उनने कलेश करा है इस सीजन में मस्त, है ना, उनने दिया है प्रॉपर कंटेंट, और हमारे पास था उनका ऑप्शन उनको पहले रात मारने के। लेकिन मैंने सोचा यार बहुत ही मतलब देखने वालों के लिए भी बहुत ही बेसिक ट्विस्ट हो जाएगा ये, कि एज अ व्यूअर ओनली आई वुडंट हैव लाइक्ड साहिल टू डाई अनदर, फिर से एक और बार। भाई अगर आप लोग मार देते ना, नहीं मजा क्या आता। आइकॉनिक बन जाता ना भाई वो शो। भाई वो आदमी भाई, इतनी बद्दुआ मैं देता कह रहा ना हूँ भाई। साहिल बहुत फेमस हो जाता भाई उसके बाद, अभी तक तो नहीं हो पा रहा बट आगे जरूर हो जाता भाई वो। अभी वो 5वें एपिसोड तक भी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हमारे कर रहा है नाम वो। की रेत उठा लेता भाई वो आदमी, कहीं तंत्र मंत्र करा देता हमारे नाम पे। भाई पहले सीजन ने बहुत इफेक्ट कर दिया था भाई को। हाँ ऑफ कोर्स, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ इस बार भी जो शुरू में निकले लोग बाग वो बुरे माने हैं, मतलब जिनका भाई मर्डर ये आपने है किया शो, है। मतलब बहुत शो- लोगों ने हमें भी ब्लॉक किया था भाई बाहर निकलते ही भाई, बहुत लोगों ने हमसे तो जुबान नहीं दूरियां लगाई। बना ली। हाँ, तो जैसे वही है कि, और एज ए ट्रेडर आपको पता है कि आप इंसाफ कर ही नहीं सकते, किसके साथ इंसाफ करोगे, आपको रैंडम रात में मारना ही है, सुबह आप कोशिश करना है आपको कि सर्कल ऑफ शक में इनोसेंट चले जाए, तो आपको छल कपट ही करना है पूरे टाइम। बट पहले टाइम सबसे पहली बार आपका घर पे नाम कब आया था? नाम लाइक नाम मतलब जो चलाते नाम की ये अच्छा ट्रेडर है, ये भाई ट्रेडर हो मेरा ना सकता है। चौथे एपिसोड में आया था। हाँ वो भी टेबल पे आ गया था सर्कल ऑफ ओ शक पे। मैं भाई। एकदम खुशी खुशी गया हूँ कि चलो आज तो इसका नंबर है, आज तो इसका नंबर है। एकदम से ना अंशुला या कोई तो बोलती है यार पूरा आप एक भी नाम नहीं देते, आपका क्या गेम प्ले है। मैंने कहा मैं नाम देता तो हूँ, मैं एकदम ऐसे सकपका गया, एकदम से मेरी बात कैसे हो रही है यहाँ पे, यहाँ तो हम किसी और को मारने आए थे। हाँ। तो वहां पे 4 लोगों ने उस दिन टेबल पे मेरा नाम लिखा था, लेकिन गेम पलट गई कहीं और। ओ भाई लक था क्या भाई। 4 लोगों ने लिखा था नाम? 4 लोगों ने लिखा था भाई ओ नाम। भाई 2-3 नाम और होते तो खेल खत्म था भाई। खेल खत्म था, लेकिन वही लक ने वो साथ भाई दिया वो अपने आप को बचा के रखना। लेकिन आपको कब पता चला कि जैसे ये इस बात की बड़ी डिबेट चलती है, हाँ। आपने अच्छा गेम खेला तो आपसे पूछ सकता हूँ कि जब कोई ट्रेडर फंस रहा होता है तो एज अ ट्रेडर तो आपका रहता है कि यार इसको बचा लूं तो मेरा ही आदमी बच जाएगा। कब वो आपने सोचा कि अब राज कुंद्रा आउट हो चुके हैं, अब इसको भाई बचाने का पूरा कोई मतलब नहीं है? टेबल वहां था उनके ऊपर, अगर मैं करता तो मैं नहीं सबसे दिन भर से चल रहा था वो मामला। दिन भर से चल रहा था, सब लोग ने बोल चुके थे कि ये तो है ही ट्रेटर। फिर तो मैंने वो मेरे को भी लगता है, फुल ऑन लगता है मेरे को ट्रेटर। हाँ तो वहां पे जैसी टेबल पे नाम चालू हुआ उसके बाद तो मैंने कहा नहीं भाई अब तो लिखना ही अपना पड़ेगा, बचा कोई के निकल- चांस ही नहीं है क्योंकि भाई। बहुत पूरे यूनानिमसली ऑलमोस्ट टेबल पे 1-2 ने किसी और ने अलग नाम लिखे होंगे, बाकी सब ने राज भाई का नाम लिखा था। ओ भाई तब मैं तो बेवकूफ कहलाता भाई, अगर हाँ मैं सही नहीं बात है, लिखता तो मैं तो तभी पकड़ा जाता। अगले दिन ही पकड़ा जाता। तो वही है उस दिन। और बाकी एलनाज के भी टाइम पे यही हुआ था भाई, मेरी और एलनाज की बीफ हो गई थी टेबल पे। और एलनाज पहले ही मेरा नाम उछाल रही थी दिन में, ये मेरे को बाद अच्छा। में जब मैंने शो देखा तब मुझे पता ओ, लगा। अच्छा बाकी उस दिन मुझे इतना बुरा लगा उसका नाम लिख के कि यार फक यार मैंने क्यों लिख दिया इसका नाम ये वो। बट मैंने जब शो देखा वो दिन में ऑलरेडी 4-5 लोग कह रहे आप लोगों को पूरब पे शक नहीं हो रहा, आप लोग। ओ भाई मैंने कहा भाई कितनी शानी है शानी भाई, है भाई, वो तो एलनाज एलनाज ने तो यार। बहुत अच्छा खेला भाई यार। बहुत सही गेम बट खेला आप लोगों भाई की उसने। रंजिश क्यों हो गई थी, मतलब वाई आप लोगों का क्यों नहीं तालमेल बन पा रहा था? यार उसके आई मतलब कैन अंडरस्टैंड उसका विजन थोड़ा अलग था हाँ। गेम खेलने का, मेरा थोड़ा अलग था। मुझे सेफ खेलना था भाई, मुझे जीतना था, हाँ। तभी मैं एंड तक आया हूँ। सही बात है, मतलब इट मेक सेंस। ऑफ कोर्स। तो वो थोड़ा ज्यादा जल्दी में इसको मार देते हैं उसको मार देते हैं, ये वाला गेम चल रहा था थोड़ा सा उसका। बट ठीक है यार, थोड़ा उसने feel ले रही उसने थी। बहुत बोल्डली खेला, मैं ये कह सकता हूँ। उसने स्मार्टली इतना मैं नहीं कहूंगा, बट उसने बोल्ड बहुत खेला, मतलब फ्रंट फुट पे आके एकदम खेलना जो कहते हैं ना ट्रेटर्स को, एकदम हाँ, डेयरिंग। हाँ। मैं डेयरिंग नहीं था, मैं ये था मैं फट्टू ट्रेटर था, लेकिन मैं ये था कि मेरे को धीरे धीरे टिकना है, मेरे को लंबा। जैसे मैं वो बात कर रहा था कि इस गेम को खेलने का कोई सही तरीका नहीं हाँ है, bro। कोई ये नहीं बता सकता कि ये तरीका ही सही है और इसी तरीके से अगर वो होता तो फिर तो 40 कंट्री में क्यों बन रहा होता ये। एग्जैक्टली भाई। अगर इसका एक ही तरीका होता फिर तो सभी कोई भी जाता, सबको पता है कि चुप चुप के खेलो और जीत जाओगे तुम। बट मुझे बताओ कि कौन से इनोसेंट के जाने पे सबसे बुरा लगा था आपको? लाइक आपको लगता है यार ये मैं हूँ इसके अपोजिट टीम में, लेकिन ब्रो काम छोड़ देता। मुझे ऑब्वियसली रफ्तार भाई, अपूर्वा और रफ्तार भाई दोनों के लिए ही बुरा लगा। हाँ। अपूर्वा के लिए पहले मेरा गेम इस तरीके चल रहा था कि भाई वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी हाँ, सीजन 1 में, क्योंकि उसने सबसे पहले पकड़ा था और वो बहुत नजर रखती थी सब पे। हाँ। लेकिन कहीं ना स्टार्टिंग में पहले हमारी बॉन्डिंग थी नहीं, तो मेरी ऐसे ईगो हर्ट हुई थी कि हम लोग पहले प्लान कर रहे थे मैं और एलनास कि इसको हटाते हैं, फिर हमने कहा नहीं भाई इसको रहने देते हैं, अब देखते हैं ये पकड़ के दिखाए। हमारे ना थोड़ा ईगो वाला हाँ, हो गया वो था आ कि जाता है, हमने of कहा था course, हाँ। कि चलो भाई इसके साथ ही खेलेंगे, इससे दोस्ती करेंगे और यही हमारे लिए करेंगे। और फिर उसके बाद मतलब
जब बातचीत हुई ना तो इतनी बॉन्डिंग होगी, दोस्त हम अच्छे बन गए, तो उसके जाने का बहुत बुरा लगा था। दूसरा रफ्तार भाई का, उनको मैं कभी भी अगर उधर भी नाम होता था ना सीक्रेट आर में, तो मैं मना करता, नहीं भाई रफ्तार भाई को नहीं जान देना भाई, सही है भाई, एंटरटेनिंग भी है। बट रफ्तार भाई को कोई ट्रेटर नहीं समझ रहा था ना कि उनको अरे ट्रेटर में ही तो निकले हाँ, वो, वो कह रहे वो सर्कल इतना ऑफ बोल रहा है, इतना बोल रहा है, जैसे मुनावर भाई का हो गया था ना हाँ। कि बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, वैसे ही हो गया उनका भी गेम, वैसे ही पलटा। वही जो सूफी और उनकी लड़ाई हुई और फिर स्पाइरल हुआ मामला। तो मुझे रफ्तार भाई और अपूर्वा के लिए बस बुरा लगा मुझे कि हाँ यार, क्योंकि अपूर्वा ने इतना ट्रस्ट कर लिया था ना मेरे पे, फिर मुझे अंदर से हो रहा था फक भाई, मैं गेम तो अच्छा खेल रहा हूँ कि मैंने चूतिया तो बना दिया इसका लेकिन यार वो कितना बुरा लगेगा उसको जब बाहर, वो शॉक हो गई थी बाहर निकल के, कह रही थी फक भाई तू था, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि हमने जब कॉन्वर्जेशन होती थी ऐसे बिलियर्ड्स रूम में, तो कहती तू अगर निकला ना तो मैं एकदम मर जाऊंगी, ऐसे हो आपके उधर भी हो ही रहा होगा ये सब, यही होता, बिल्कुल होता भाई। तू निकला मैंने तो सेम पारुल के साथ किया कि पारुल सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, पारुल और अभिषेक सबसे स्ट्रांग थे ट्रेडर्स पकड़ने में। मैं कहा देखो इसमें रिस्क है, जैसे आपके पास भी रिस्क था कि आप अपूर्वा के साथ हैंग आउट करते, अगर हो सकता था अपूर्वा आपको भी पकड़ ले, लेकिन वो किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, एक स्ट्रांग इनोसेंट के साथ एक ट्रेटर को जाना ही पड़ेगा पूरे टाइम, ताकि अब पता चल जाए कि बात क्या करना चाह रही है। तो वही मैंने पारुल के साथ किया और फिर पारुल को मैंने निकाल दिया, तो वही सेम आर्क था भाई। सही में आज वो जो सर्कल ऑफ शक देखा ना, क्रेजी था भाई वो जो आया है ना, टाई हुआ है, फिर टाई के बाद वो, और जो तुमने पलटा है वो तो तुम्हारा था भाई, वो मेरा था भाई, मैं क्या कर सकता भाई। crazy उसमें था चक्कर ये हुआ था कि एक क्रिस्टल को जब पहले हमने मुनावर को आउट किया, तो क्रिस्टल हमसे बहुत लड़ाई करी कि तुमने हमको बताया नहीं है वो, तो मैं क्रिस्टल को दे चुका था जवान कि भाई मैं तेरे को बचाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। अब मैं ट्रेटर्स की टीम से खेल रहा हूँ, आई विल प्ले एज अ ट्रेटर और मैं बचाऊंगा, जबकि मेरा क्रिस्टल को बचाना ऐसा बनता नहीं था। उस पर मैं आराम से, अगर क्रिस्टल का नाम दूसरी बार लिखता, क्रिस्टल जाती, पारुल को मुझ पे होता यकीन कि ये सही आदमी है, पूरा घर पारुल जय जयकार हो जाती कि भाई मजा आ गया मजा आ गया, फिर रिक्रूट करना पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि मैं रिक्रूट जैसे ही करते वैसे गेम जाता है, बिल्कुल खुल जाता है, फिर एकदम फिर अजीब से, क्योंकि फिर आप भी फंसने लगते हो और फिर आप बहुत मतलब आप लोग की ऐसे मतलब ऐसा क्यों हुआ कि रिक्रूट पे रिक्रूट करते हैं, मतलब ऐसा क्यों चल रहा था? कहाँ रिक्रूट किया हमने, स्टार्टिंग में ही नहीं स्टार्टिंग में हमको ऑप्शन मिला था कि आप एक रिक्रूट कर सकते हो, होता ही है, नहीं हमने नहीं लिया था, आपको चौथा रिक्रूट करने का ऑप्शन था, 4 ट्रेटर हो सकते थे, तो क्यों नहीं किया? नहीं किया भाई, हमने कहा जितने हैं काफी, अब जितने कम ट्रेटर्स होंगे उतना ज्यादा गेम वो होता है ना भाई। नहीं भाई, जितने ज्यादा, मेरा मानना ये है कि जितने ज्यादा ट्रेटर्स होंगे आप इतना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अलग अलग जाके। अगर राज भाई मतलब बली भी मिलती रहेगी, बली भी मिलेगी थोड़ी टाइम में, और मतलब जैसे अभी मैंने बली चढ़ा दी तो उससे कम से कम बाकी ट्रेडर्स तो सेफ हो गए कि भाई वो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचोगे कि जैसे 2 ट्रेडर या फिर बिल्कुल ही 2 हो और उन पर कोई शक ना हो, तो आप चला सकते हो। ये हमने भी ब्लैकमेल किया था भाई निकिता को, अच्छा, लेकिन उसने मना कर दिया था, वो तो सबसे चूतिया मूव हो गया। हाँ भाई, और उसने एंड डे पे फिर बोला, क्या कहते हैं कि मेरे को आया था ऐसे ब्लैकमेल उस दिन, और टेबल पे फटी सबकी कि क्या चल रहा है। तो ब्लैकमेल अगर करते हैं और ब्लैकमेल सामने वाला मना कर दे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। वो बोल भी सकता अगले दिन कि मेरे को लेटर आया था, पर उसने बोला ही नहीं निकिता ने। हम अगले दिन यही सोच रहे थे पैलेस में, अभी तक बोल क्यों नहीं रही है, बता भी नहीं रही है किसी को कुछ भी, क्या इस पे गया भी था लेटर या बीच में किसी ने खा लिया? अच्छा, एक तो ये भी होता ना कि आप कुछ सोचते हो कि आप इस पे ये चाल चलोगे तो वो कुछ बोलेगा, और इंसान वो इतना अपनी गफलत में कि उसने वो काम किया ही नहीं, और आपकी सोच से बिल्कुल अलग है भाई ये गेम। आप जो सोच रहे हो ना वो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पे भाई। मतलब कुछ प्लान नहीं कर सकते, कुछ नहीं प्लान कर सकते, कुछ भी पलट सकता है भाई। सर्कल ऑफ शक पे तो यूं पलटता है भाई, यूं पलटता है गेम है जो फ्लिप। ऐसा कौन सा सबसे खतरनाक सर्कल ऑफ शक आपको लगा जिसमें सुबह तक जैसे होता है ना कि दिन भर किसी का नाम चल रहा होता है, फिर सुबह किसी का नाम चलता है, फिर दिन में किसी का नाम भाई जो जब मेरा नाम लिया गया उस टाइम, लेकिन फिर पलट गया था। तो वो सबसे शॉकिंग सर्कल ऑफ शक कि ये क्या हो रहा है यार लोगों के दिमाग में। भाई सबसे शॉकिंग वैसे एलनाज वाला था, क्योंकि सब ने, मैं भी फुल एक्टिंग कर रहा था, सबकी बहस चल रही है, और एलनाज ने एकदम बात करते करते ना आंख में ऐसे उंगली डाली और रोना शुरू कर दिया। अरे कि मेरे को हिंदी नहीं आती तो आप लोग मेरी हिंदी को जज क्यों करो। एकदम बात उल्टी कर दी, कुछ और बात हो रही है और वहां पे सब कह रहे ये क्या बात, कोई नई बात हो गई, ये क्या बात आ गई बीच में, बात चिकन मटन की हो रही है, शाही पनीर ले आई बीच में। तो एकदम वो वाली चीज थी भाई। और फिर सबको शक हो गया कि भाई ये तो है, फिर ये तो पूरी एक्टिंग कर रही है। तो वो सर्कल ऑफ शक पे लोग पागल हो गए थे। और उस रात हमारी पार्टी भी हुई थी कि वो पार्टी नाइट थी, फ्रेम फेंकने वाला ना। हाँ, फिर वो सीन था सबसे थोड़ा आइकॉनिक भाई। देखा था आपने? हाँ मैं देखा, फर्स्ट सीजन पूरा देख के गया था मैं। बट ये बताओ जो टास्क करने होते हैं, हाँ, मतलब एज अ ट्रेटर मुझे लगता है कि एज ए इनोसेंट तो आपको अगर शील्ड मिल गई है तो आप चैन से सोते हो। हाँ, लेकिन एज अ ट्रेटर मुझे नहीं लगता आप किसी भी दिन चैन से सोते हो भाई।
भाई मैं तो एकदम नहीं सोता तो मैं भी अच्छा था, पहन के बढ़िया कंबल नहीं तान मैं के भी सोता था, भाई, लेकिन हाँ। आपको स्ट्रेस तो होता ही है यार, मतलब यार आप स्ट्रेस अगले दिन का होता है, मतलब वही। रात को सोने का तो नहीं है कि कोई उड़ाएगा कोई कोई उड़ाएगा नहीं, वो तो दिन में हवेली में पूरा स्ट्रेस होता पूरा है। मैं स्ट्रेस कहता हूँ रहता है, हाँ। इनोसेंट को दिन में हवेली में कम होता है स्ट्रेस। हाँ सही बात है। उनको ये है कि आज एक कोई बेट बनाए, आज उसके ऊपर जाएगी तीर, तो वो लोग दिन भर चिल, आप देखोगे इनोसेंट्स हमेशा एक जगह बैठ के मस्ती गप्पे मस्ती मस्ती गप्पी, बकचोदी हाँ। चल रही है। और ट्रेडर है इधर से उधर जा रहा है, और 10 लोगों से बात कर रहा ट्रेडर है। को सुनना है कि कहाँ क्या बात चल रही है भाई, आज मेरा नाम तो नहीं आएगा, आज मेरा नाम तो नहीं आएगा, तो ये स्ट्रेस होता है भाई हमें। हम रात को अच्छे से सोते हैं पर दिन में हमारे एल लगे होते हैं भाई अच्छे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से आपका हीरो मूवमेंट आपके वाले सीजन में कौन सा था? जैसे मेरा तो था, मुझे पता है क्रिस्टल सेव करना, मेरे को लग रहा था कि वो हीरो मूवमेंट है कि अब मैंने अपने क्रिस्टल के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, लेकिन वो कुर्बान करने के चक्कर में मैंने सबसे सॉलिड इनोसेंट मार दिया है कि अब गेम मैंने आसान कर दिया इन लोगों के लिए। तो आपका सबसे यार मेरा तो आइकॉनिक वही था, वही, फ्रेम फ्रेम भाई, फेंकने वो वाला। जो सूफी का मर्डर था ना, क्योंकि सूफी मेरे साथ है और मैंने उसको मार दिया, ओ और भाई। वो भी फ्रेम ऐसे, वो ऐसे घूमा है और मैंने फ्रेम ऐसे फेंका है, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाने वाला है, मैंने बस कॉन्फिडेंस में फेंक दिया, मैंने कहा देखी जाएगा, मैंने देखा भी बाद में ऐसे करके, फिर घूमा, फिर देखा, मैंने कहा ओके गया, चलो भाई चलो, फिर ऐसे गया भाई भाई। वो तो पता नहीं कैसे हो गया मेरे से भाई, मुझे भी नहीं समझ आया, बट भाई बहुत फटी हुई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था वो करने का, क्योंकि हम बहुत खुश थे उस दिन, क्योंकि मेरे को लगा अब इकलौता मैं ट्रेटर बचाऊं, अब तो ठीक आराम है, से और recruit मुझे करेंगे, अकेला ही मुझे लगा कि मुझे अब अकेला ही खींचना है। मैंने रूल पढ़ा नहीं था, रूल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं रूल पता था मुझे ट्रेटर का। तो आपको लगा अब अकेले कितने एपिसोड बची थी? कौन से एपिसोड की बात? एलियंस कब गई? 7th में गई ना? 7th में गई थी, हाँ। तो 7th तक ये था, अगर अबे तो 8th 6th होता में ना, मैं गया हूँ भाई, तो इतना बुरा भी नहीं था यार, तुम लोग क्या है भाई नहीं मेरे भाई, पेल दिया भाई, अच्छा खेले हो भाई, पेल दिया भाई मेरे को लोगों ने। एंटरटेनिंग था भाई, हाँ बस आपका, वही था, बहुत entertaining हाँ था। फिर सो मुझे लगा कि अब मेरे को अकेला ही खेलना है, अब अकेला ट्रेटर तो कहाँ ही पकड़ेंगे इतने लोगों में ये लोग। हाँ सही बात है। तो सीधे आया चिट्ठी कि भाई अब आपको एक और रिक्रूट करना है। फिर मेरे दिमाग की माँ बहन होगी, मैंने कहा अबे यार अब फिर किसी की चे चे पे पे टे सुनो, मैंने कहा यार एक बंदा ले लेता ऐसा हूँ आदमी लेते हैं जो सुने बात। जो सुने भाई, और अपना कोई भाई जैसा लोग। उस टाइम मैंने दिमाग नहीं चलाया, उस टाइम मेरे को ना ऑनेस्टली जन्नत को करना चाहिए था, हाँ जिसपे शक ही नहीं है। एकदम जीरो, जैसे अभी इधर प्रिश है ना, हाँ 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 जिसपे नहीं जा रहा शायद, हाँ, हाँ, प्रिश बिल्कुल। हो या फिर रिदा हो गई, हाँ, इन लोगों को हाँ। अगर रिक्रूट करो तो एक्चुअली ये गुड मूव है अगर ये लोग ऐसे करते हैं तो। बट वही है, मैंने तो जब भी जितने बाहर के भी सीजन देखे भाई, कोई इनोसेंट को आप लेटर ऑन रिक्रूट करते हो उससे बनता ही नहीं खेलते भाई, मतलब वो कोलैप्स ही कर जाता है, क्योंकि वही ना कि उसका दिमाग 6 दिन से एज ए इनोसेंट चल रहा है, अब एकदम से आपने उसको इस साइड लेके आ गए एकदम ही फ्लिप भाई, एकदम ही फ्लिप। बट आपको कब लगा कि हर्ष भाई का गलत हो गया मामला, गलत सिलेक्ट कर लिया? भाई अगले दिन ही सिट्टी पिट्टी गुल थी भाई उनकी। मैं उनको कह रहा हूँ भाई स्ट्रेस क्यों ले रहे, कह रहे नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो मैं बढ़िया खेल रहा था, तूने मेरे को क्यों कर दिया यार, अभी समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा उन्होंने पहले से में बोलने लगे? हाँ मतलब अगले दिन जब हम सीक्रेट टावर में मिले, कह रहे यार अभी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, शायद क्योंकि अगले दिन ही उनके ऊपर शक की घड़ियां घूमने लग गई। अच्छा सुबह से ही? हाँ ओ भाई, अपूर्वा बात करने लग गई कि हर्ष तुम तो ट्रेटर हो, मुझे ऐसा भाई लगता एक है। तो ये और बात ये होती है ना, जब एज अ इनोसेंट हो ना, अब तो एक कॉन्फिडेंस होता है बोलने का, उस टाइम उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, वो जब डिफेंड कर रहे थे खुद को, तो वही था भाई, वो दिख रहा था उनके। फिर मेरे को बोलती यार पूरा ये तो ट्रेटर है 100%। मैंने कहा अच्छा हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं मे भी, पता नहीं, अभी लग तो रहा है, मतलब थोड़ा हाव भाव चेंज लग रहा है। कह रहे हैं हाँ इस पे नजर रख, अपन दोनों को नजर रखनी है। ठीक है। तो वही था यार उनका अगले दिन ही थोड़ा कॉन्फिडेंस। फिर हम सीक्रेट टावर में मिले थे, कहते भाई तूने मेरे को क्यों कर दिया यार, मैं अभी तक अच्छा खेल रहा था एज ए इनोसेंट। मैं अब ऐसा कोई बोल दे सामने से तो क्या, मुझे भी गिल्ट हो रहा कि फक यार मैंने क्यों कर दिया, एज ए इनोसेंट अच्छा खेल रहा था भाई। तो हाँ वहाँ थोड़ा मैंने गेम गड़बड़ वहीं हो गई थी मेरी। अच्छा बट मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज योर गेम प्लान? आपका गेम प्लान क्या था? कि मैं शांत रहूंगा और मैं जितना अंडर द रेडार खेल सकते हैं, अंडर द जितना छुप के भाई, मगरमच्छ की बस आंखें दिखती हैं वो वाला, बस आंखें रखो, देखो कौन क्या मूवमेंट कर रहा है, ज्यादा लाउड मत हो। बट वो अपूर्वा से आपकी दोस्ती थी, उस वजह से आप बहुत टाइम तक बच गए ना उस मामले में, क्योंकि वरना वो अगर पकड़ लेती। मेरे को करनी भी उससे थी फ्रेंडशिप। हाँ सही बात है। पर हम इतना क्लोज हो जाएंगे, मतलब ऑनेस्टली हम बहुत बातें करते थे पूरे टाइम। फिर मेरे को भी ऐसे बुरा लगा, क्योंकि भाई मैं दिल का ऐसे सॉफ्ट हूँ भाई, एक्चुअली मेरा भी सेम हुआ भाई, हम लोगों को हरामी बाना बाजी करनी पड़ रही है, लेकिन मन तो नहीं कर रहा कि हराम। मैं कह रहा हूँ एलनाज अगर प्ले करती ना अपूर्वा से दोस्ती वगैरह, तो वो अपूर्वा को भी ऐसे मार देती, हटा देती, उसके लिए वो चलता, क्योंकि वो बोल्ड खेलती है। मेरे से बोल्ड नहीं खेला जा रहा था भाई, मैं एक दिन तो रोया हूँ भाई पैलेस में भाई।
तो पैलेस में रूम में जाके कि पैलेस में? रूम में भाई मैं ये और बता रहा उन्होंने हूँ, कहा ये- कि आपको थेरेपिस्ट चाहिए यहाँ पे है। मैंने कहा नहीं भाई थेरेपिस्ट नहीं, मैं- मेरे को बस बुरा लग रहा है इन कि मैं लोगों को- इतना गंदा आदमी हूँ इन क्या। लोगों को कैसे बताऊं भाई, दिन भर आप क्योंकि प्ले करते हो अपने आप को हाँ। कि मैं बड़ा आदमी हूँ और ये वो, और रूम में जाके भाई मेरे को अच्छे से याद है, मैं रूम में आया दिन भर, कोई सा दिन था जिस दिन बहुत कुछ हो गया था दिन भर में, मैं रूम बंद करके मैं इतनी तेज रोना आया ब्रो भाई, क्योंकि वो आप इतने ओवरवेलमिंग दिन भर इतना सोच सोच के आप होते हो भाई, इट्स मतलब can relate गेट्स अ भाई। टोल भाई। कौन से दिन पे रोए आप? भाई यही अपूर्वा के जाने के बाद ओए भाई, कि मैं ऐसे होगा कि फक यार इतना भरोसा, इसने मेरे को डैगर दिया था, वो डैगर वाला सीन हमारा इतना वैसे था ना जब हम हाँ, बैठे हुए कि थे, गो तो उसने जीत कहा गया। जा मेरी जान जीत जीत गया, गया। उसको इतना भरोसा था मेरे पे और मैंने कहा फक यार ये मैं क्या कर रहा डैगर आपने निकाला था फिर? हूँ। डैगर मेरे को मिला था ना, 2 वोट देने थे किसी तो को। आपने निकाला था सर्कल ऑफ शक में? हाँ निकाला ना किसके सर, against? 2 वोट हर्ष गुजराल। अबे भाई क्या आदमी है भाई, अपने ट्रेडर को निकालने के लिए 2, तो फिर लेकिन हज गुजराल निकला But नहीं ना? नहीं उन पे टाई हो गया था। अरे यार ये कैसी बात है यार, टाई हुआ और फिर 2 वोट दोबारा के बाद हुआ। भी टाई हो गया। हाँ दोबारा हुआ फिर, और उसमें अपूर्वा निकल गई। अरे भाई साहब ये तो Bro, बहुत ही this खतरनाक- game is very unpredictable, bro. Very unpredictable. भाई लेकिन हर्ष गुजराल के अगेंस्ट डैगर निकालने का क्या लॉजिक था? डैगर Bro, रख, उसका आपको ये लगा कि अब जा रहा है तो नहीं, लॉजिक ये था कि अपूर्वा लोगों ने को लगे कहा नहीं कि हर्ष कि ट्रेटर है ही। हर्ष ट्रेटर है पूरब, उसको वोट दियो। हाँ। और उसलिए भरोसा करके उसने मेरे को डैगर दिया। अब मैं उधर ही अगर उसका टेबल पे भरोसा तोड़ दूं तो तब अगले तो दिन सब मेरे अगेंस्ट सब हो against जाएंगे। है। हाँ 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 भाई, इतने सोचो, इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भाई इतना दिमाग लगाना पड़ता है ना भाई। एक आदमी क्या कहाँ से सोचे भाई वापस घर आके दिमाग को रखा है 15 दिन फ्रिज में कि भाई तू पहले डिटॉक्स हो भाई सही में भाई। भाई इधर उधर हर कोई घुसा रहा है भाई, हर कोई मार रहा है इधर उधर, बजा रहा है घंटे की तरह। भाई बहुत स्ट्रेस होता है। नहीं बहुत भाई stress मत होता है भाई। ट्रेटर मत बनो भाई, एज ए इनोसेंट खेलो, चाहे 4 दिन खेलो, हाँ भाई भले चाहे 2 दिन खेलो मुनावर भाई की तरह, साहिल जैसे पर निकल खेलो। जाओ और वो अपनी स्पीच देके जाओ, ये छोड़ देता अस्त्र कमान मोड़ देता, कर दो। हम लोगों के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है साहिल भाई को ना पहले सीजन में उनके डिजाइनर ने मारा होगा बहुत, क्योंकि वो भाई ऑनेस्टली वो कह रहे थे कि मैं कम से कम 2 बैग लेके आया हूँ ब्रो, मैं 2 बैग लेके आया हूँ। और इस बहुत बार सारे टोटल कपड़े। नंगे आए वो, है? इस बार वो नंगे ही कपड़े पहन के। इस बार डिजाइनर ने दिए ही नहीं होंगे, तू तो पहली बार ही में निकलेगा, तू जाना, तेरे को क्यों दूं। आपके पूरे कपड़े यूज हो गए थे ना? हाँ हाँ ब्रो पूरा मेरे मंगवाए थे भाई। ओए ओए क्या बात है भाई, ये हुई ना बात, क्या बात है। अब जरा मेन उस पे आपकी नाजुक कड़ी भी आ जाता हूँ मैं। बोलो बोलो। फिनाले में क्या हुआ? और कितना बुरा लगा उस बात का, मतलब मैं को समझ सकता हूँ कि इतनी देर तक इतने इमोशंस को बचा के रखने के बाद ऐसा अगर एंड हो। भाई मेरे को आज तक ही नहीं समझ आया क्या हुआ वो फिनाले, वो सच में मेरे को अभी तक हजम ही नहीं हुआ है। कौन सी चूरन लगेगी उस हजम करने के लिए मुझे पता नहीं। हाँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज जीतने वाला हूँ। हाँ उर्फी ने सुन लिया ये मेरे को नहीं पता। हाँ। ऊपर से जब मैं टेबल पे, जब हम सर्कल ऑफ शक पे बैठे हैं, तो उर्फी एकदम से पलटती है भाई, एकदम से बोलती है कि वो ट्रेटर पूरब है। मेरी बुंड हवा ले गई भाई पूरी। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि 4 जन बचे हैं तो कोई ना कोई तो सोच ही रहा होगा? भाई सब पे शक था, सबका। हाँ सब एक दूसरे और से शक- सबका शक था सुधांशु जी पे, क्योंकि वो लगते भी विलन वो है लगते भी विलन है और देखने इतने टाइम में। से चले आ रहे हैं। ऊपर से उर्फी और हमने बहुत सारा पैक्ट बनाया था साथ में। अपूर्वा के जाने के बाद उर्फी से ही हमारी स्ट्रांग हो गई थी दोस्ती। तो वही भाई समझ नहीं आया कि एकदम से उसने बोला कि पूरब है ट्रेटर। ऊपर से उसने वो भी रीजनिंग नहीं दी वहां पे कि मैंने सुन लिया। मतलब वहां पे साफ बोल सकती थी कि अरे बहनचोद तू डिफेंड मत करियो, मैंने सुन लिया है वॉल से। उसने वो भी नहीं बोला, वो पूरा मैथ समझाने लग गई कि मुझे पहले दिन से तू ये लग रहा था ये वो। मैं उस टाइम टेबल पे सोच रहा कि फक भाई ये कितनी जीनियस है, ये आज के दिन का वेट कर रही थी कि आखिरी में पलटूंगी, हाँ। 10वें दिन इसकी मारूंगी। तो मेरे को मैं स्टिल आई एम कंफ्यूज कि क्या है क्या नहीं है। पर ठीक है, आई थिंक सुन लिया होगा, पर उसको वीडियो में ऐसे दिखाना होगा कि मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। ये बोलेगा कि मैंने सबको सुन दिखाना लिया होता है तो कि हाँ, हाँ तो- स्मार्ट हूं कि मैं, क्योंकि वो सुन लिया वाला मूव फिर और किसी को पचता नहीं। तो मे भी शायद वही हुआ होगा। और वही है ना कि आप ट्रेटर अंदर पैलेस में हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप पैलेस में और किसी ने आपको कोई नोटिस ही नहीं किया 10 दिन में। ऑब्वियसली 10 दिन में ऊपर से मैं बिलियर्ड्स रूम में बहुत बात करता था भाई। हाँ, हाँ। और उस टाइम भी पता नहीं थोड़ा शायद हवा में आ गया हूँगा मैं कि चलो आज तो जीत ही रहे हैं, हल्का बात कर रहा था तो शायद सुन लिया हो।
पता नहीं भाई, पता है नहीं भाई। स्टिल कंफ्यूज, लेकिन मैं खुश हूँ भाई, मैं हार के भी एकदम बहुत अच्छी पोजीशनिंग मिली। नहीं भाई, वो ये हार जीत का गेम ही नहीं है, ये गेम है आप जितना दिमाग Exactly. जितना चला सकते हो, ये उसी का गेम है। एज अ ट्रेटर मैंने पहले दिन से एंड तक मैंने कहा जितना हो सके मैंने खेला। नहीं बहुत बढ़िया। ये भाई मैं बता रहा हूँ, आपका डैगर आपके पास है, आपको अपने इनोसेंट को मारना है, वो मारने के बाद भी आपने मेहनत तो करी होगी कि अपूर्वा चली जाए भाई, तो मतलब वो तो है ही। बाकी चलो ये वाली बात छोड़ो, पैलेस में सबसे फेवरेट जगह कौन सी थी बैठने की? भाई गार्डन एरिया ही था, गार्डन ही है असली तो, वही है। और वो भी अगर थोड़ा शाम हो जाए तो शाम के बाद और मजेदार बातें भाई। आप लोगों खाना को बहुत अच्छा, खाना बहुत अच्छा ट्रेडर का भाई साहब। ट्रेडर्स में ये एक मुझे लगता है बाकी कैप्टिव लॉयल्टी वालों को मैं सीखने कह रहा चाहिए। हूँ खातिरदारी एक नंबर है भाई। मजेदार खाना मिलता है 3 टाइम, बढ़िया आप खाओ और लड़ो एक दूसरे से। एक दूसरे से लड़ो। ऐसी कोई सी लड़ाई है आपकी सीजन की जो आई नहीं ऑन कैमरा? नहीं भाई, सारी लड़ाइयाँ सारी आई हैं? लड़ाई सारी। हमारी वाली तो कितनी लड़ाइयाँ नहीं आई भाई। बकचोदियाँ कम डाली, लड़ाइयाँ तो डाली, मत बहुत सारी नहीं आई। हाँ बहुत सी नहीं भी आई थी यार, बहुत जगह ऐसे रफ्तार भाई, उर्फी, इन लोगों ने बहुत लड़ाई करी थी। हाँ। अपूर्वा ने भी बहुत लड़ाई करी थी, बट आई नहीं। मतलब शो चॉप भी तो करना है यार, 12 घंटे का शूट, ऑफ कोर्स भाई, 12 घंटे में 1 घंटे निकालना, उसमें स्टोरी भी बनानी है, Exactly. कैरेक्टर आर्क्स भी देने हैं। चलो आप लोग सीक्रेट टावर में कितना टाइम स्पेंड करते थे भाई? 1 घंटा। वही तो, हम भी 1-1 1.5 घंटा भाई, मैं और अल्लाह जैसे सर पकड़ के बैठ कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे वैसे हम लोग क्योंकि बहुत यूनिटी में खेल रहे थे ट्रेटर्स, तो हमारा डिसीजन इजीली होता था। हाँ। बट हम डिस्कस बहुत देर करते थे, तो हम लोगों का वो था कि ट्रेटर्स का एक अच्छा ग्रुप बन गया था शुरू में। मेरे 4 और थे ना, अल्लाज की थिंकिंग ही मैच नहीं कर रही थी। हाँ, अगर हाँ। हम थोड़ा और सही एकदम मैच करके खेलते ना तो बहुत क्योंकि अच्छा खेल वो सकते थे। टीम में अटैक करने का जो तरीका है ना भाई, वो इतना आसान है कि भाई आपको पता, जब पूरे घर का पता होता है कि आपको कहाँ क्या बात चल रही है, तो आप उस हिसाब से स्वे कर सकते हो जितनी Exactly. कोशिश करते हैं हम। तो वो था। बाकी मेरे सीजन पे आते हैं अब। बिल्कुल फेवरेट मोमेंट अभी तक का कौन सा रहा है? भाई ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ये सर्कल ऑफ शक जो अभी वोटिंग चल रही थी, वो टाई हुआ, और फिर पारुल, यार पारुल के लिए बहुत बुरा लगा भाई। पारुल ऑनेस्टली भाई वो ऐसा लग रहा है कि वो सूंघ रही है ट्रेटर्स को भाई। और ये वही अपूर्वा वाला मामला है कि इतना कॉन्फिडेंस भाई, सुबह से कैसे पता है आपको यार ब्रो। और वो जो निकली ना, तो मुझे बहुत अनफेयर लगा कि यार, ऑफ कोर्स अनफेयर था भाई। ये तो इतना, मतलब पता नहीं, इस बार के प्लेयर थोड़ा अजीब भी है भाई। आज फिर हम बोले तुमने नहीं निकाला भाई करण कुंद्रा, हर साल निकालते हो भाई, मतलब ऐसा तो भाई हर बार ऐसा तो होगा नहीं। पता नहीं, शायद मैं ऐसा ऑडियंस देख रहा हूं तो शायद एज एन ऑडियंस ऐसे ही लगता है कि यार ये गधे हैं यार, ये बेवकूफ हैं यार भाई, क्या कर रहे हैं। बट लेकिन मैं कह रहा हूँ, करण कुंद्रा भाई नाम नहीं दे रहे थे, बट पारुल ने एक ट्रेटर पकड़ा, उसके बाद वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, तो एटलीस्ट मौका तो दो। हाँ, अब मैं उस दिन का आपको बैक स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या। तो एक दिन पहले हरमन जा चुका था, ठीक है, और सुबह पारुल उठी। पारुल ने मेरे को बोला कि सबसे पहले मेरे को बोला कि क्रिस्टल ट्रेटर है, और मैंने एक दिन पहले मेरा वो नाटक पॉली नौटंकी हो चुकी थी कि मैं बहुत सैड हूँ, मैंने रणवीर सर पे नाम उठाया, वो इनोसेंट निकले, मैंने हरमन को बचाया, हरमन ट्रेटर निकला, तो मैं बहुत सैड हूँ ये सब कर रहा था मैं। और सुबह उठ के मैंने पारुल को बोला, मैंने कहा पारुल देख, मैं 2 दिन से गलत हो रहा हूँ और मैं बहुत चूते दिख रहा हूँ ऑन टीवी ना, और मतलब बहुत घटा दिख रहा हूँ, मतलब मैं वो सब कर दिया। मैंने कहा यार ये तो मेरी तो पूरी मार्केटिंग बंद हो जाएगी कि इस आदमी को कुछ समझ ही नहीं है, तो दम है। तो मैंने कहा पारुल, मैं आज तेरे गट के साथ जाना चाहता हूँ भाई, मैं तू जो बोलेगी मैं वो वोट करूँ। कह रहे भाई कुल्लू तू क्रिस्टल को वोट करेगी। मैंने कहा डन, मैं क्रिस्टल को वोट करूँगा। और फिर हमने क्या करा, मैं पूरे दिन, जो वही आपका वाला प्रॉब्लम था कि आपका वाला सोल्यूशन था कि मैं पूरे दिन पारुल के साथ ही घूम रहा था, और मैंने उसको किसी और को कन्विंस करने ही नहीं दिया पॉइंट्स को लेके। वो जिसके पास भी जा रही थी मैं उसके साथ जा रहा था, और कुछ बात इधर उधर कर दे रहा था। फिर मैंने क्रिस्टल को सुबह बता दिया 9 बजे, जैसे ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद बता दिया। मैंने कहा देख, मैं और पारुल तेरे खिलाफ वोट करेंगे, तू बाकी लोगों को कन्विंस कर या बाकी किसी का नाम चला, तेरे को जो करना हो कर, तू हमको कन्विंस करने मत आ, या पारुल से मत लड़। पारुल से मत लड़, वो बहुत ही कन्विक्शन में स्ट्रांग है, उससे लड़ेगी तो फिर वो घमासान पक्का है। और ये कर करके फिर रिया का नाम चलने लगा, तो मैंने कहा भाई थोड़ा अपन बचा लेंगे गेम। फिर मैं गया प्रिश के पास, मैंने प्रिश से बोला कि, और मेरा काम था कि मैं क्रिस्टल को बता दूं कि तेरे पे नाम आएगा, और जितने वोट इधर उधर करा दूं कि क्रिस्टल विस्टल से हटा के इधर उधर कर दूं। तो मैं गया प्रिश के पास, मैंने कहा भाई तू किसको वोट कर रहा है आज? कह रहा मैं क्रिस्टल को वोट कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों वोट कर रहा है? कह रहा भाई पारुल बोल रही है और पारुल ने पकड़ा भी है, और मैंने कहा तेरे को लग रहा है? कह रहा भाई मुझे तो साहिल लग रहा है। मैं कहा देख, तेरे को बात बता रहा हूँ मैं कि तेरे को जो लग रहा है ना, तू उसको वोट कर, क्योंकि तू पब्लिक में वोट करेगा, कल को ये लोग तेरी गर्दन पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा हिसाब होता है। कोई किसी पे पूरा विश्वास नहीं करता कि ये इनोसेंट है। आपके सीजन में ऐसा कोई था जिसपे लोगों को पूरा विश्वास था कि ये इनोसेंट ही है? भाई जन्नत पे और जैस्मिन पे एंड पे आने लग गया, लेकिन जन्नत का किसी ने नाम नहीं लिया भाई। एक बार भी ऐसे जे भी नहीं बोला, जन्नत का जे भी नहीं बोला। तो हम इसलिए उसको अगर हम रिक्रूट करते हैं ना, तो फिर हमारे सीजन में ऐसा कोई भी नहीं जिसका नाम नहीं आया हो, और मतलब कह रहा हूँ मोस्टली सर्कल ऑफ शक में नहीं आया हो। शायद शालिनी जी का नाम एक बार भी नहीं आया है,
वरना तो सबका नाम दिन भर डिस्कस होता था और सबका नाम शालिनी जी का नाम एक बार तो उड़ा है ऐसे, हाँ पैलेस ऐसे में उड़ता है, हाँ पैलेस में उड़ा है। और अंश का नाम सर्कल ऑफ शक में आया है एक बार फर्स्ट डे, जिस दिन हमने मुनावा को निकाला उस दिन अंश का नाम और तान्या का नाम चल रहा था और मल्लिका का। तो पारुल के अगेंस्ट जो 3-4 वोट जो आए ना वो वैसे आए कि लोगों को अंदर से थोड़ा सा लग रहा था कि भाई ये हो सकती है ट्रेटर ये भी। वो ऐसा दिख रहा है हमको कि सबको लग रहा था इनोसेंट ही है लेकिन फिर भी निकाल देते हैं। और फिर बाकी जितने वोट इधर उधर हो गए और टाई हो गया। अब टाई हो गया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे भाई, या तो मेरे पास एक एरो से मैं क्रिस्टल को बचा सकता था और पारुल को जो स्ट्रॉन्गेस्ट इनोसेंट है और उसको मार सकता था। और क्योंकि मुझे पता था कि आज अगर मैंने क्रिस्टल को निकाला, पारुल को ऐसा तो नहीं है कि कभी समझ नहीं आएगा, वो सुबह उठेगी और उसको वो बोलेगी कुल्लू है, और वो फिर क्योंकि 2 लगातार ट्रेटर मार के वो इस फ्लो में आएगी, मतलब वो पारुल इस फ्लो में थी। अगर उस दिन क्रिस्टल निकलती अगले दिन वो सुबह उठ के बोलती कि करण सर ट्रेटर है, करण जौहर, और हमको मानना पड़ता उनकी बात 2 दिन का। तो मैंने कहा भाई अभी तो यही हो रहा है इस सीजन में, जितने ऐसे मेरे को लग रहा है कि चलो भाई इनके लिए अब शो देखूंगा, तो अगली बार ही मर जा रहे हैं, अगले मिनट मर रहे हैं, जिसको देख रहा हूँ कि हाँ भाई अभी मजा आ रहा है। ये पारुल के लिए लगा, फिर तुम्हारे लिए अभिषेक के लिए लगा, चलो भाई मुनावर गया। हाँ अभिषेक अच्छा खेल रहा है, मैंने कहा अभिषेक चलो बढ़िया खेल रहा है। रणवीर सर इतना बढ़िया खेल रहे थे, इतना बढ़िया एडिट करते हैं भाई ये लोग। अभिषेक का मुझे लगा इन्होंने किसी और का नाम दिया, किसी और प्रिश का शायद लिखा है, और अगले दिन देख रहा हूँ अभिषेक को मार दिया। फक यार नहीं लेकिन अभिषेक वाज द ऑब्वियस किल, क्योंकि हमारा था कि अब हम वो कर रहे हैं ना कि हम जैसे पारुल को निकाला हमने, तो अब ये था कि अब इनोसेंट जितने स्ट्रॉन्ग इनोसेंट मार पाओ तो मार दो फिर, क्योंकि शुरू से गेम चालू होगा फिर। बट भाई ईगो गेम क्यों नहीं खेल रहे भाई? खेलना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है ना कि हाँ भाई ये खतरा है, भाई उस खतरे को अपनाओ, उसके बाद फिर खेलो भाई। ना नहीं अपनाओ, अभिषेक के साथ दोस्ती करनी थी भाई, नहीं कर रहे थे ना दोस्ती नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ वो इतना ज्यादा अभिषेक, पारुल और रणवीर सर, जैसे रणवीर सर भी थे हमारे, रणवीर सर ने भी पकड़ लिया था और वो कर रहे थे। अभिषेक और पारुल वो थे कि वो इतना ज्यादा ट्रेटर पकड़ने के चक्कर में थे कि वो नहीं सुन रहे थे बातचीत। मतलब आपको लगेगा कि आप उनसे दोस्ती कर पाओगे लेकिन दोस्ती नहीं हो रही थी। और एक टाइम बाद ये हो गया कि क्रिस्टल शहनील ने बहुत वो करा कि भाई शहनील का दोस्त था अभिषेक पैलेस के अंदर, और उसने अभिषेक ने शहनील का नाम चलाना चालू कर दिया। तो शहनील ने बोला भाई निपटाओ। हम लोगों का तो बेसिक था भाई, जितने दिमाग थे वो हमने सबको, हमारा वो था कि निपटाना है, हमारा था कि निपटाना है वो भाई। वो हम लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे थे सब लोग, हमारा था कि हमको छुप के खेलना ही नहीं है। जैसे रणवीर सर को हमने जब हरमन वाले, जिस दिन हरमन निकला है उस दिन रणवीर सर को मैंने कन्फ्रंट किया सर्कल उस मैं कुछ नहीं बोलता तो अभी वो कुछ आउटकम में चेंज नहीं आता। बड़ा हमारा था कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उससे निकलवाओ कि वो क्या सोच रहा है। उस दिन उन्होंने बोला कि मेरे को लगता है कुल्लू और मल्लिका, तो हमको पता चला अच्छा ये आदमी पढ़ रहा है गेम को, तो भाई इनका काम निपटाओ। वो था कि आप स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वही है कि ये कभी भी फांस बन जाएंगे। और चक्कर ये होता है ना कि जो इनोसेंट है ना उनको इतना फ्रस्ट्रेशन पेंट अप होता रहता है ना कि रोज जब इनोसेंट जा रहा है उनके बिल्कुल आत्मसम्मान पे चोट आ रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं यार, हम एक ट्रेटर नहीं पकड़ पा रहे। तो फिर वो दोस्ती यारी के चक्कर में नहीं पड़ते वो, मतलब वो आपके उसमें अपूर्वा फिर भी आगे दोस्ती यारी के चक्कर में। यहाँ तो लोग इतने तवे पे बैठे हुए थे ना कि वो दोस्ती यारी सुनना ही नहीं चाह रहे थे। वो थे कि भाई हमको ट्रेटर पकड़ना है चाहे कुछ हो जाए। अरे अपूर्वा ये लोग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाइप अप थे, लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों का ऐसे डाउन हुआ क्योंकि 2-3 गलत हो गए, 2-3 गलत हो गए। उसके बाद इन्होंने पकड़ लिया, सर यार ये गेम तो समझ ही नहीं आ रही यार, हम तो गलत हो रहा है, हम गलत, अब तो मेरा हो गया इस वही आप लोगों का क्या हुआ, पहले दिन राजकुंद्रा पकड़ा गए। हाँ, तो उसके बाद वहां से एकदम पावर में आ गए, कि आप यूं कल से यूं जिस पे पकड़ेंगे, जिस पे उंगली रखेंगे वही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। फिर 2-3 हो गए गलत। अब हमारा सोचो, पहले दिन मुनावरा वो तो चलो पूरा पहले दिन का तो गेम ही अलग है, दूसरे दिन हरमन पकड़ा है, तीसरे दिन क्रिस्टल पकड़ा ही। तो अब ऐसा हो रहा था कि ये रोज पकड़ ले रहे थे। तो हमने कहा भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा कि रोज तो, क्योंकि मुझे जेन्युइनली पता था कि अगर ट्रेटर जाते जाएंगे और फिर रिक्रूट करेंगे तो वो फैलेगा गेम, फिर वो कचड़ा गेम को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी और हमने तो हेड ऑन किया भाई। मजा आया कि नहीं भाई? सारे सब लोग भाई फन गेम था भाई, तुमने तो बहुत फन गेम खेला, बट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है भाई इस गेम में, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप सोचोगे अगली बार कुछ और ही होना है, उसी पल में सोचनी स्ट्रैटेजी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ मैच टू मैच, हैंड सो सोचो, वही है भाई। बट थैंक यू भाई, थैंक यू आने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगर पूरा जा गेम प्ले मेरे को एक्सप्लेन करना हो तो अगर जितने भी आगे वाले हम लोगों के दोस्त लोग अगले साल ट्रेडर्स में जाएंगे, या बहुत मेरे को लगता है इंटरनेशनल बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ट्रेडर्स की, जो कुछ लोग हैं जो पूरी दुनिया के ट्रेडर्स देखते हैं और स्ट्रैटेजी वगैरह एनालाइज करते हैं। यूके के सेकंड सीजन में उसने क्या किया था, थर्ड। तो आपके हिसाब से एज अ ट्रेडर किसी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए विच वर्कड फॉर यू? ब्रो मैं तो यही कहूंगा कि आप एज अ इनोसेंट की ट्रेनिंग लेके आओ कि आप सबसे बेस्ट इनोसेंट हो। सबसे बैलेंस्ड गेम खेलो। ज्यादा लाउड भी नहीं होना, बिल्कुल ओवरशैडो भी नहीं होना,
एक ग्रुप रखो और एक ग्रुप के साथ रहो अलायंस, मतलब हाँ। ये नहीं कि मुझे सब ग्रुप में बटना है। हाँ। ये बहुत बेकार गेम होती है। वो कहते हैं कि ये हर जगह ही जाता है, सही बात है। वो थाली का बैंगन नहीं। एक ग्रुप में रहो, उनके साथ लॉयल रहो और उन ग्रुप में से देखते रहो कि क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं, क्योंकि वो तो इनोसेंट्स है ना, तुम्हें पता ही है कि हाँ ये पूरा इनोसेंट का ग्रुप है, तो वो पूरी बातें करता ही है पैलेस की। तो मेरे हिसाब से एज अ इनोसेंट बेस्ट खेलो, ट्रेटर कुछ नहीं होता। हाँ ट्रेटर की कोई औकात नहीं है भाई। औकात ट्रेटर की कोई औकात नहीं है। एज अ इनोसेंट बेस्ट खेलो, गेम आपकी है। बट अगर मैं चांस देता आपको कि आपको एक जन को निकालना है गेम से, एलनास को निकाल सकते हो या अपूर्वा को निकाल सकते हो, मतलब यू विल चूज अ इनोसेंट फ्रेंड और अ एनिमी ट्रेटर इफ यू आर अ ट्रेटर। भाई मैं तो एलनास को निकालता। भाई मेरी एलनास की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हो गई है, अरे बहुत हो अच्छी गई दोस्ती। सुलह फाइनली। अरे एकदम चलो बहुत एलनास को भी कोशिश करेंगे, उनको पता नहीं कौन सी कंट्री में है, वो है इंडिया में अभी कहीं बाहर है। अच्छी। अभी बाहर गई है। चलो बाहर है, कभी आएंगी तो उनसे जरा गेम प्ले मेरे को समझना है कि उनने क्या दिमाग लगाया। आई थिंक शी वुड हैव अ लॉट ऑफ गेम प्ले टू टेल अस। अरे वो तो वो वाला डायलॉग तो मारो अभिषेक कौन भाई सा? का। कौन सा? मुनावर मुनावर ब्लॉग की है ना, अभिषेक मलन आदित्य कुलश्रेष्ठ विन। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद पूरज भाई आपका साथ में आने का। और इस सीजन में किसको रूट कर रहे हो अब सब लोग जाने के बाद? ब्रो मैं ऑनेस्टली, आप लोग तो चले गए हो लेकिन क्रिस्टल जीत जाए भाई, अच्छा खेल रही है। हाँ अच्छा खेल रही है। मुझे लगता है कि भाई मैंने अपनी जान दे के क्रिस्टल को बचाया है, तो एक तो ट्रेटर्स को जीतना चाहिए क्रिस्टल और से उम्मीद क्रिस्टल है। आगे जाए तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, थैंक यू सो मच पूरा भाई, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। लेट्स गो। सी यू।